क्या आप बड़े सपने देखते हैं? आमतौर पर जिन लोगों के बड़े सपने होते हैं वो बहुत बिजी रहते हैं। उनके पास रोज काम करने की लंबी लिस्ट होती है। उनके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती है। लेकिन ऐसा करना क्या आपके गोल्स के लिए सही है? दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं 18 मिनट्स बुक समरी शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप जानोगे कि आप कैसे 18 मिनट्स का ब्रेक लेकर अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हो, कैसे आप एनर्जी फील कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं 18 मिनट्स बुक की बुक समरी। अगर आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे तो आप में किसी काम को जल्दी खत्म करने की एनर्जी नहीं बचेगी और आप क्रिएटिव भी नहीं रह पाएंगे। इसके लिए आपको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो सच में काम करती है। ये बुक आपको महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करना और अपने काम को कैसे करना है वो सिखाएगी। इस बुक में आप अपनी लाइफ को संगठित करना सीखेंगे और आप ये महसूस करेंगे कि कभी कभी आपको रुककर अपने लाइफ के बारे में दोबारा सोचना चाहिए ताकि आप बेहतर बन सके। दोस्तों, इस बुक में 4 एलिमेंट्स बताए गए हैं जिन पर आपको फोकस करना होगा। आपको हमेशा 4 एलिमेंट्स पर फोकस रखना है। पहला एलिमेंट है आपको पाने की ताकत के बारे में पता होना चाहिए। इसमें मास्टर बन जाने तक खुद को इम्प्रूव कीजिए। जब आप उस बात पर अपना फोकस रखते हैं जिसमें आप बेस्ट हैं तो आपको जीतने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा एलिमेंट है अपनी कमजोरियों से भागिए नहीं बल्कि उसे अपनाइए। इस कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अगर लोगों को पता चलेगा कि आपको अपनी कमजोरियों से कोई तकलीफ नहीं है तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तीसरा एलिमेंट, अगर आप में कुछ बात है जो सबसे यूनिक है, सबसे अलग है, तो उसे चेंज मत कीजिए। दुनिया से अलग और डिफरेंट होना बड़ी बात होती है। जब आप वही करते हैं जिसे पूरी दुनिया फॉलो कर रही है तो आप इस प्रतियोगिता में शायद ही जीत पाएंगे। इसलिए आप में जो बात अलग है उसे एक एडवांटेज की तरह लीजिए और उसका फायदा उठाइए। चौथा एलिमेंट है अपनी लाइफ का पैशन ढूंढना। जब आप आने वाले साल की प्लानिंग शुरू करेंगे तो आप फोकस अपनी इच्छा पर रखें, ना कि उन चीज़ों में जिससे आप पैसा बनाते हैं। आपका पैशन ही एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे आप हमेशा कर सके और उसे करने के लिए कुछ सोचना ना पड़े। दोस्तों, 18 मिनट्स बुक के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय इस प्रकार है। फर्स्ट, आगे बढ़ने की होड़ को कम करना। हम सब अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं। कुछ लोग जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो फुल स्पीड में काम करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उन्हें जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी रुककर सांस लेकर और फिर अपने प्लान के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको कुछ देर के लिए खुद को स्लो कर लेना चाहिए। अगर आप एक बहस या झगड़े में फंसे हैं और आपको लग रहा है कि आप शायद गलत साइड खड़े हैं तो अपनी स्पीच को धीमा करके ध्यान से सोचना चाहिए कि आगे क्या कहना है। सेकेंड, आपको कहाँ पहुँचना है। दोस्तों, यदि हम अपने फैसलों के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में है, पर आप गलत है। अगर अक्सर किसी ट्रिगर पर जब आप बिना सोचे झट से रिएक्ट करते हैं, उसकी वजह से आप इन नतीजों पर पहुंचते हैं। आपको अपना फोकस बदलना होगा। लाइफ के ट्रिगर को, हमारे नतीजों को कंट्रोल करने के बजाय आपको खुद ही अपने नतीजों को कंट्रोल करना होगा। आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप ये सोच लेंगे कि आपको क्या नतीजा चाहिए। फिर आपको स्लो हो जाना है और वैसा रिएक्शन ढूंढना चाहिए जो गारंटी देगी कि आपने जैसा सोचा है वही नतीजा निकलेगा और आपको मनचाही सफलता मिलेगी। थर्ड, क्या करना है डिसाइड कीजिए। दोस्तों, क्या आपको वो वक्त याद है जब आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते थे लेकिन आपको पता ही नहीं था कि स्टार्ट कहाँ से करना है? हम सभी को इससे गुजरना पड़ता है। हमें लगता है कि किसी काम को ज्यादा करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन हकीकत में ये ठीक उल्टा है। अगर आपकी लिस्ट में करने के लिए 20 काम है तो आप थक जाएंगे और हार्डवर्क करने के बजाय आप बस रुक जाएंगे। हर साल आपका फोकस 5 चीजों पर होना चाहिए, जिसमें 3 गोल अपने काम के लिए और 2 अपनी पर्सनल लाइफ के लिए होंगे। इसलिए जब आप डू टू लिस्ट बनाए उसमें वो 5 चीजें लिखिए
जिनमें आपको फोकस रहता है। 4, अपना डेली रूटीन तैयार कीजिए। क्या आपको एक दिन में सब कुछ करने का टाइम मिलता है? बेशक नहीं। सब लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास टाइम की कमी है और यही प्रॉब्लम है। आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी। यह है 18 मिनट्स टेक्निक। सबसे पहले हर सुबह अपने टू लिस्ट के प्लानिंग के लिए 5 मिनट लगाएं। याद रखिए, आपको वही लिखना है जो आपकी 5 कैटेगरी में फिट बैठती है। फिर हर घंटे आपको 1 मिनट के लिए प्रोडक्टिविटी चेक करनी है और देखना चाहिए कि आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे लास्ट स्टेप है हर रोज दिन के आखिर में 5 मिनट के लिए रिव्यू करना कि आपका दिन कैसा बीता। आप ये पूछ सकते हैं कि आपके दिन भर में क्या सीखा, आपको कौन सी बात में इम्प्रूव करना है। दोस्तों, 18 मिनट बुक की बुक समरी आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।